हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं एनिमल किंगडम और उसमें भी हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोटोजोआ के साथ। इसके जो भी पुराने क्वेश्चन हैं वो सब आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज़ देयर आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है और रीज़न है। हमें पहले तो ये डिसाइड करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। पर क्या ये रीज़न है प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखने का? द आंसर इज नो। बिकॉज प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में इसलिए रखा है क्योंकि वो यूकैरियोट और यूनिसेलुलर दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो इट मीन्स assertion and reason both are correct, but reason is not the correct reason for the assertion. So हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रोफ, बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि जो प्रोटोजोन्स है दे आर कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो दे आर हेट्रोट्रोफ्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि वाटर एंटर थ्रू ओस्क्यूलम इन स्पंजेस। तो स्पंज जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पंज में साइड में ओस्टिया नाम के कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है और एग्जिट करता है ओस्क्यूलम के थ्रू। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है क्योंकि वाटर एंटर थ्रू ओस्टियम नॉट ओस्क्यूलम। थर्ड स्टेटमेंट है नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा के माउथ पार्ट के इर्द गिर्द टेंटिकल्स होते हैं, वहाँ पे नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई है गलत। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन जो है वो लोकोमोशन के बेसिस पे की गई है। प्रोटोजोआ को चार मेन सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन। वो हम थोड़ा देख लेते हैं लोकोमोशन के बेसिस पे। तो हो सकता है कि लोकोमोशन बेस्ड ऑन स्यूडोपोडिया हो सकता है फ्लैजिला वहाँ पे प्रेजेंट हो फॉर लोकोमोशन। थर्ड थिंग इज सिलिया कैन बी देयर, या फिर हो सकता है लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट हो। अगर स्यूडोपोडिया है तो उसको हम रखेंगे सार्कोडीना के अंदर। सार्कोडीना को ही राइजोपोडा भी बोलते हैं। फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं मेस्टिकोफोरा के अंदर, मेस्टिकोफोरा। एंड सीलिया वालों को रखेंगे हम सीलियोफोरा के अंदर। और अगर लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है तो उसको हम प्लेस करेंगे स्पोरोजोआ के अंडर। सार्कोडीना में एग्जाम्पल हमारे पास है अमीबा। मेस्टिकोफोरा में हमारे पास फ्लैजिलेटेड मेंबर्स हो सकते हैं जैसे कि ट्रिपेनोसोमा। सिलिएटा में हमारे पास, सिलियोफोरा में सिलिया बीरिंग एनिमल्स और प्रोटोजोअल मेंबर्स हो सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट क्लास भी होती है जिसको कि हम बोलते हैं सक्टोरिया। उसके अलावा याद रखने की बात यह है कि स्पोरोजोआ के जो मेंबर होते हैं दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट mainly, all of them are parasite, majority of them are endoparasite, some can be ectoparasite as well. So going to the next question, phylum protozoa is divided into four classes based on their locomotor structure, हमने अभी देखा। The main basis of classification of protozoa, अगेन लोकोमोटर डिवाइस। आप देख सकते हैं ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हो। अगेन सेम क्वेश्चन। नाउ फ्यूजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। फ्यूजन क्या होता है? जब एक सेल डिवाइड हो जाती है दो सेल्स में, उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन हो सकती है इस तरह से, या फिर इस एक्सिस पे ओब्लिक फ्यूजन कैन ऑल्सो बी देयर। फ्यूजन मेनली आपका रिप्रोडक्शन का मेथड रहता है प्रोटिस्टा में और उसके अलावा बैक्टीरियाज में। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है प्रोटोजोआ
जो कि इसको फॉलो करती है। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल। तो इमोर्टल हम अमीबा को बोलते हैं। अमीबा को इमोर्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमीबा डिवाइड हो जाता है दो टोटल सेल में, उसका कुछ रेमिनेंट बॉडी नहीं बचती जिसकी कि डेथ होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल। द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सो होता क्या है कि कुछ प्रोटोजोन मेंबर जो सी इनहेबिटिंग होते हैं, वहाँ पे उनकी डेथ के बाद सरफेस सेडिमेंट पे एक लेयर बन जाती है जिसको कि हम बोलते हैं ooze। इसमें मेंबर्स फोरामेनिफेरा के भी होते हैं, हेलियोजोआ के भी होते हैं, रेडियोलेरिया के भी होते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इन सब की डेड बॉडी के साथ जो बनती है ooze, वही सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। 10th क्वेश्चन इज सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। सोल जेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि स्यूडोपोडिया के ज़रिए लोकोमोशन कैसे होती है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था हाइमेन ने, और इसको लेटर सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाय मास्ट एंड पेंटिन। सो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगी आप लगा सकते हो कि प्रपोज्ड बाय हाइमेन एंड सपोर्टेड बाय मास्ट एंड पेंटिन। तो सोल जेल थ्योरी बताती क्या है कि मान लो एक अमीबा है ये, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। बाहर वाले को पार्ट को बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म की यहाँ पे एक कैप बनी होती है जिसको कि बोलते हैं हम हाइलिन कैप। ये प्रोट्रूडिंग एंड पे होती है जिस साइड को लोकोमोशन हो रही होती है। एंडोप्लाज्म के भी अगेन दो पार्ट्स होते हैं। इंटरनल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा सोल। So internal part is called plasma soul and outer part is called plasma gel. So अंदर ये सोल हो गई, बाहर आपकी जेल हो गई एंडोप्लाज्म। तो ये वर्क कैसे करती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्यूडोपोडिया कैसे काम करता है कि एंटीरियर साइड पे जिधर को लोकोमोशन हो रही है वहाँ पे सोल कन्वर्ट हो रही होती है जेल में। सोल इज कन्वर्टिंग इनटू जेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिलेशन। और बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, लोकोमोटरी एंड के अगेंस्ट साइड पे क्या हो रहा है, जेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सोल। इसको बोलते हैं सोलेशन। सोलेशन ये आपको याद रखना है, जो भी सेल जेल सोल जेल थ्योरी से क्वेश्चन होगा वो इससे रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा, जैसा कि हम आगे भी देखेंगे। सो सोल जेल थ्योरी एक्सप्लेन लोकोमोशन ऑफ अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, सो हाइमेन एंड मास्ट पेंटिन दोनों यहाँ पे ऑप्शन है। आंसर की में इसका ऑप्शन मास्ट एंड पेंटिन दिया है, लेकिन हाइमेन लगाओगे तो भी इसका करेक्ट आंसर ही होगा। सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, यहाँ पे हाइमेन ऑप्शन नहीं है, मास्ट एंड पेंटिन है, तो हम वो लगाएंगे। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, ये हमने अभी पढ़ा कि वो एक्टोप्लाज्म से बनी होती है। हाइलिन कैप फिर से आ गया क्वेश्चन, एक्टोप्लाज्म से बनी होती है। अमीबा लाइमेक्स कैसे मूव करता है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको हमने अभी बताया था कि सार्कोडीना के जो मेंबर होते हैं, सार्कोडीना या राइजोपोडिया, वहाँ पे होते हैं स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे राइजोपोडिया, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के स्यूडोपोडिया को कैरी करते हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन टाइप का स्यूडोपोडिया है वो है लोबोपोडिया, जो कि फिंगर लाइक होता है। और यही स्यूडोपोडिया है जो हमें अमीबा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। सो अमीबा लाइमेक्स ऑल्सो बीइंग अ अमीबा, इसके पास भी क्या होगा, लोबोपोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेल्ड अमीबा। शेल्ड अमीबा ऐसा अमीबा है जिसके पास की एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है
इसी को हम टेस्टेट अमीबा भी बोलते हैं, टेस्टेट अमीबा, या इसी का दूसरा नाम है आर्सेला। बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम फ्लैजेलम इन हैविंग, तो फ्लैजेलम जो होता है, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के यहाँ पे होती है बेसल बॉडी और उसमें से ऐसे निकला होता है फ्लैजेलम, तो ये बेसल बॉडी होती है, ये फ्लैजेला होता है। इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें फ्लैजेला का, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि आउटर साइड पे 9 डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ऐसे करके 9 डबलेट होते हैं, सेंटर में 2 सिंगलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सो 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। पर अगर हम बेसल बॉडी का, बेसल ग्रेन्यूल का अगर हम कट सेक्शन देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा कि किनारों पे ट्रिपलेट्स की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हो रखे हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, लेकिन नंबर उनका भी है 9। सो ये है 9 ट्रिपलेट्स, जबकि यहाँ पे है 9 डबलेट। सो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर, नो, सेंटर में कोई फाइबर नहीं होती है बेसल ग्रेन्यूल में। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट विदाउट सेंट्रल फाइबर, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बेसल ग्रेन्यूल में अभी हमने देखा कि सेंटर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट होते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन क्लास, ये हमने अभी देखा कि स्पोरोजोआ के मेंबर में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। Again, similar question, the answer will be Sporozoa. Mode of nutrition in amoeba is, अमीबा के जो न्यूट्रिशन का मोड है वो आपने बहुत इनिशियल क्लासेस से देखा होगा कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल होता है, यहाँ से प्रोट्रूड करना शुरू करता है, सूडोपोडिया को इनगल्फ करता है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो पूरा का पूरा फूड है उसको एज इट इज़ इनगल्फ कर लिया जाता है, ऐसे मोड को हम बोलते हैं होलोजोइक, एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा अगेन होलोजोइक, और ये न्यूट्रिशन का मोड है होलोजोइक। अगर प्रोसेस पूछा जाए तो प्रोसेस का नाम होगा फैगोसाइटोसिस, जिसको कि सेल ईटिंग भी कहा जाता है। वहीं अगर फूड पार्टिकल्स की जगह कोई लिक्विड पार्टिकल्स हो या लिक्विड मटेरियल हो, तो हम उसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, एंड उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पिनोसाइटोसिस। Moving to the next question, correct for amoeba. So amoeba, the A is zootropic, zootropic means animal like nutrition, बिल्कुल करेक्ट, अभी हमने देखा अमीबा में एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है, सो ए इज़ करेक्ट। बी इज़ लेंटिक, लेंटिंग देखिए, जो आपके वाटर बॉडीज़ होती हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़, वो 2 टाइप की होती हैं, लेंटिक एंड लोटिक। लोटिक में वाटर फ्लो कर रहा होता है, फ्लोइंग वाटर, और लेंटिक में जो वाटर है वो सिडेंट्री होता है, सिडेंट्री और नॉट मूविंग। तो अमीबा लेंटिक एरियाज़ में ही रहता है, लेंटिक बॉडीज़ में रहता है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है या मूवमेंट एब्सेंट होती है। सो बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, बिल्कुल, अमीबा मेंबर है प्रोटोजोआ फाइलम का, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर है। डी इज़ किंगडम मोनरा, ये गलत है, मोनरा में बैक्टीरियाज होते हैं। सो ए बी एंड सी तीनों ही सही हैं, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फीडिंग इन स्पोरोजोआइज, स्पोरोजोआ हमने देखा उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, स्पोरोजोआ पैरासाइट्स होते हैं, और उनमें एक बात और जो आप याद रख सकते हैं कि उनमें फीडिंग स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपोर्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व्स फॉर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, इसका काम होता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करना। तो इसमें काम कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका प्रोटोजोन मेंबर है,
वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, उसके अंदर वाटर की एंट्री शुरू होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायास्टोल। डायास्टोल में क्या होता है, वाटर स्लोली मूव इनसाइड द वैक्यूल, धीरे धीरे वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा और फिर ये वैक्यूल अपना पानी सारा बाहर रिलीज कर देगी। और जो रिलीज का प्रोसेस है इसको बोलते हैं सिस्टोल, और ये बहुत फास्ट होता है। डायस्टोल इज स्लो। सो डायस्टोल में पानी अंदर जाता है, सिस्टोल में पानी को एक जर्क के साथ बाहर फेंक दिया जाता है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा में प्रेजेंट होती है, यूग्लिना में भी, पैरामीशियम में भी, सो ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सिस्टोल इज ग्रेजुअल, डायस्टोल इज सडन। नहीं, हमने अभी देखा ऑपोजिट होता है, सिस्टोल इज सडन, डायस्टोल इज ग्रेजुअल और स्लो। दिस इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में फिर सेम क्वेश्चन, सिस्टोल इज ग्रेजुअल, सिस्टोल इज सडन, डायस्टोल इज ग्रेजुअल। सक्टोरिया इज अ सब क्लास ऑफ फाइलम, ये आपने अभी पढ़ा था कि प्रोटोजोआ के अंडर हमारे पास सब फाइलम होता है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा के अंडर होते हैं सक्टोरियंस। सो आंसर विल बी protozoa. Consider the following statement. Assertion and reason both are there. Judged from the adult structure alone, the members of subclass Sectoria would certainly be placed in separate class of protozoa. कहते हैं कि अगर adult structure को ही देखें फिर तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सेक्टोरिया को अलग सब क्लास के अंडर प्लेस करना चाहिए प्रोटोजोआ में। रीज़न क्या देता है इसका, बिकॉज डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन अ सिंगल क्लास विद सिलियोफोरा। कहता है कि ये सिर्फ उनकी डेवलपमेंट का नतीजा है कि वो सिलियोफोरा के अंडर प्लेस किए गए हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। सेकंड लाइन में वो ऐसा कह रहा है कि डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके कारण उनको सिलियोफोरा में रखा जाता है, और वो क्या है कि सक्टोरिया जो है उनमें पूरी लाइफ के दौरान अपने सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। एडल्ट स्टेज में उनकी सीलिया आर एब्सेंट, और सीलियोफोरा की तो करेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि वहाँ पे होना चाहिए सीलिया। पर अगर एडल्ट में एब्सेंट है, सिर्फ एडल्ट बॉडी को देखें तो हम सक्टोरिया को अलग रखना चाहेंगे, पर उनका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं एडल्ट बनने से पहले, तब उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनको हम सीलियोफोरा में प्लेस करते हैं। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। इसी रीज़न की वजह से हम उनको प्रोटोजोआ के सेक्टोरिया जो मेंबर्स हैं उनको सीलियोफोरा में प्लेस करते हैं। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सबफाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइटिक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पोरोजोआ। Which class of protozoa is totally parasitic? Again, easy question, Sporozoa. A class of protozoa that only contain endoparasite, Sporozoa. Monocystis is a parasite of. Monocystis parasite होता है आपका एनालिडा के मेंबर अर्थ फॉर्म पे। एनालिडा में भी अर्थ फॉर्म का पैरासाइट होता है मोनोसिस्टिस, और अर्थ फॉर्म की हमारे पास दो स्पीसीज़ हैं जो कि आपको ऑप्शंस में हमेशा देखने को मिल सकती हैं। उनमें से एक है यूटाइफस, तो अभी यहाँ पे यूटाइफस है तो हम यूटाइफस लगाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजगी इज अ कंडीशन विच इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिजगी क्या होती है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है उससे पहले जो दो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। सो फर्स्ट सेल सेकंड सेल ये जो कनेक्टेड है इसको बोलते हैं हम सिजगे, और ये देखनी जाती है ग्रिगेरिना में। पैरामीशिया में भी कुछ स्टेज कभी देखी गई है, ऑब्जर्व होती है, लेकिन मेजरली इट इज सीन इन ग्रेगरीना, तो इसका आंसर आएगा ग्रेगरीना।
प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग गैस। प्लाज्मोडियम की कुछ लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू वो पास आउट करता है और अल्टीमेटली दो होस्ट को वो इन्फेक्ट करता है। उनमें से एक होता है ह्यूमन। ह्यूमन में उसकी स्पोरोजोइड जो स्टेज है वो इन्फेक्ट करती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहाँ पे हम प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्टेजेस का जिक्र करेंगे और तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि ह्यूमन को इन्फेक्ट प्लाज्मोडियम की जो स्टेज करती है वो है स्पोरोजोइट। रेनी और मिशर्स कॉर्पसल आर एसोसिएटेड विथ, ये भी एक आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट के डायरेक्ट। ये आपका होता है सार्कोस्पोरिडिया। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आपको देखने को मिलती है ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल के दौरान। Which of the following disease is caused by protozoa, bacteria and virus in the sequence? So यहाँ पे कुछ डिजीज दी हैं। पहली डिजीज होनी चाहिए प्रोटोजोआ की, दूसरी बैक्टीरिया के द्वारा कोज एंड थर्ड वायरस। फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, प्रोटोजोआ से होती है, बिल्कुल सही। मम्स वायरस से होती है लेकिन हमें बैक्टीरिया वाली चाहिए तो ये ऑप्शन होगी गलत। सेकेंड ऑप्शन है अमीबियासिस, प्रोटोजोआ से होती है, अमीबा कोज करता है। पोलियो लेकिन वायरल बीमारी है तो ये हो गया आपका गलत। थर्ड ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ से होती है, बिल्कुल करेक्ट। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, करेक्ट। एंड हेपेटाइटिस बी इज अ वायरल डिजीज, सो आंसर वुड बी सी। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैचलेट? लीशमानिया लीशमैनियासिस बीमारी करता है सो इट इज़ अ पैथोजन, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। जियार्डिया जियार्डियासिस करता है सो ये भी पैथोजन हो गया। ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमियासिस करता है, ये भी एक पैथोजन हो गया। तो बचा नोक्टिल्यूका, और नोक्टिल्यूका का एक और फीचर है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कोज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, लोआ लोआ एक वर्म है। लोआ लोआ की जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू होती है? वो क्राइसॉप्स के थ्रू होती है। एनाफ्लीज से मलेरिया की ट्रांसमिशन होती है, मलेरिया क्यूलेक्स के थ्रू आपका वायरल डिजीजेस होते हैं, नील वायरस होता है, मस्का डोमेस्टिका, वेरियस डिजीजेस हो सकती हैं उसके थ्रू। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट? सो इनमें से ट्राइकोमोनाक्स एंडोपैरासाइट है, प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, लीशमानिया भी एंडोपैरासाइट है, लेकिन हाइड्रामीबा हाइड्रोजीना एक एक्टोपैरासाइट है जो कि हाइड्रा के सरफेस पे रिजाइड करता है। सो हाइड्रा का एक पैरासाइट है जो उसके सरफेस पे रहता है, वो है हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना, सो ये एंडोपैरासाइट नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सेप्टेड बाय, गिवन ऑप्शंस में से प्लाज्मोडियम बायोल्यूमिनेसेंस नहीं करता, पैरामीशियन भी नहीं, टोक्सोप्लाज्मा भी नहीं, सीरेशियम जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। यही हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम स्पेसिफिक प्रोटोजोन मेंबर्स को लेंगे जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक, उनको हम डील करेंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।